हमारे साथ इस समय एक्टर मुकेश खन्ना जी मौजूद हैं फोन लाइन पर। सर, एक बहुत बड़ा नुकसान इंडस्ट्री के लिए, इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी? बहुत सही फरमाया आपने, ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये एक बहुत बड़ा ऐसा उदाहरण है जो कोई पूरा नहीं कर पाएगा। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि कॉमेडी करना बहुत आसान है, कुछ भी बोल दो, डबल मीनिंग के डायलॉग स्पेशली यूज किए जाते हैं, लोगों को बिलो द बेल्ट मारा जाता है और लोग उसमें ही इंजॉय करते हैं। लेकिन वो राजू श्रीवास्तव नहीं मिलेगा आपको जो पॉजिटिविटी में जोक्स बनाता था, एक सिचुएशनल जोक बनाता था। एक ऐसे जोक्स होते थे जो जिंदगी के आम पलों की कहानी होती थी। आप देखिए, उनका कोई भी जोक उठाइए, आपको दिखेगा कि वो शख्स जो है वो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि भी उनके सामने वो पूरी घटना हो रही हो। दिस वाज द स्पेशलिटी ऑफ मिस्टर राजू श्रीवास्तव। गजोदर भैया का जो उन्होंने नाम क्रिएट किया, उन्होंने जो कुछ भी उदाहरण पेश किया उसकी क्षति पूरी नहीं होगी, लोग नहीं कर सकते। खास बात ये भी कि जो लोग परेशान हो जाते थे, स्ट्रेस में होते थे, अक्सर यूट्यूब खंगालते थे और राजू श्रीवास्तव की वीडियोस निकालते थे। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा आपने। आपने ये भी कहा कि अमिताभ बच्चन से शुरुआत की थी, ये मेरे सामने ही है, बिकॉज महाभारत के काल में वो मैं उनको जानता था और मैंने उस वक्त भी कहा था, मैंने कहा राजू तुम मुंह खोलते हो तो मेरे को हंसी आती है। और वो स्टेज के ऊपर जब परफॉर्मेंस देखते थे, मैंने कहा मैंने आज तक कभी तुम्हारे परफॉर्मेंस में मुझे हंसे बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ। इतनी इन्फेक्शियस उनकी जो स्माइल होती थी, बॉडी लैंग्वेज होती थी, अपने जोक पर खुद हंसते थे। आपको बहुत कम ऐसे कॉमेडियन मिलेंगे जो अपने जोक पर खुद हंसते हैं। सर, आपने तो साथ में काम किया है शक्तिमान में उनके साथ, तो आपका तो पर्सनल अनुभव रहा होगा उनके साथ। देखिए, मेरे को एक थोड़ी सी पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर आप बात करें तो मैंने इनको कास्ट किया था शक्तिमान। बहुत खुश हो गए थे, वो बुला रहे आज शक्तिमान में। बहुत शक्तिमान उस जमाने में तो आपको मालूम है पूरी इंडिया देखती थी, और उन्होंने उसको मैंने रोल दिया था, एक एडिटर है, वो पान के दाग लगे रहते हैं और वो कॉमेडी करता है, और मुझे गंगाधर बन के उनके सामने कॉमेडी करनी पड़ती थी। तो मैं कभी कभी फील करता था यार मैं तो कॉमेडियन हूँ नहीं है, पर ये इतना कॉमेडियन है। बट मैंने जमकर फाइट की उनके साथ में, एंड आई रिमेम्बर दोज डेज जब हमारे यहाँ पर सेट पे आते थे और बड़े दिल से काम करते थे। मैंने उनका पूरा 1 घंटे इंटरव्यू लिया अपने चैनल पे, दी मुकेश खन्ना शो में, और एक एक बातें उसकी जिंदगी की निकाली हैं कि कैसे छोटे से कस्बे पे वो निकले थे बाहर, कैसे बम्बई आए, कैसे उन्होंने अमिताभ बच्चन का करके फिर उनको छोड़कर फिर उन्होंने कैसे अपनी जिंदगी में जो कुछ किया। बहुत सी बातें मेरे को उन्होंने अपनी जिंदगी की बताई है। आई विल रियली मिस हिम। बिल्कुल सर, और जो छोटे से कस्बे से आने की बात का आपने जिक्र किया है, ऐसे तमाम लोग छोटे से कस्बों से निकल कर आते हैं और बड़े बड़े सपने लेकर, उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा रहे राजू श्रीवास्तव। शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके घर के पास मौजूद हैं। अमित, आप इस वक्त उनके घर के पास मौजूद हैं और वहां पर तमाम लोग, उनके फैंस, उनके परिजन पहुंच रहे होंगे। देखिए, मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहूंगा कि क्या महिला, क्या पुरुष, हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आप देख सकते हैं। आप इनके आपको कब हमको अभी पता चला। आप कब से देख रहे थे? हम बहुत पहले बचपने से देख रहे हैं। हमारी इतनी उम्र हो गई है तो कम 40 की है। हाँ, बहुत अच्छे थे। हाँ, दुख तो है भैया, हमारे मोहल्ले का लड़का चला गया, सभी लोग घेर लेते थे। दुख तो बहुत होगा। कोई ऐसी बात है जो राजू जी की याद हो जब वो अभिनेता बन के या कभी गली आए, अक्सर आते थे? नहीं, अक्सर आते थे। हाँ, हम लोग कभी कभी पीछे से खबर सुनते थे तो हम लोग देखने चले आते थे। चलिए माता जी, आपने तो बड़ा करीब से बहुत हम लोग बचपन में यही, वो भी पैदा हुए, हम लोग भी यही पैदा हुए हैं। ये मकान उनका निवास है। बहुत दुख की लहर है। हम लोगों को बहुत तकलीफ है, जवान से तो बयान नहीं करी जा सकती। हम लोगों को बहुत तकलीफ है इस बात की। क्या कहा? अरे वो जब आते थे, जब सबसे आते थे, पैदल निकलते थे घर से, पैदल, और पैदल यहाँ से वो उस चौराहे तक जाते थे और सबसे जो भी मिल जाता था, ये नहीं कि दूर से, लड़के अगर हैं हम जोली को उनको गले लगा लेते थे हम लोग। हाँ ठीक हो? हाँ भैया ठीक है। और क्या हाल चाल, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं भैया। बहुत कुल मिला के तारीफ उनकी की जाती है जो वैसे हों, ये तो तारीफ से भी ऊपर थे। एक दिन हमको मिले थे, आनंदपुरी जा रहे थे, हमने कहा सेल्फी एक
बोले अभी चिल्लाओ नहीं, यहाँ भीड़ लग जाएगी, अंदर चलो वहीं आराम से सेल्फी देते हैं। तो हमको सेल्फी भी दिया था। बहुत बड़े आदमी थे। अरे बहुत अच्छे थे इंसान। एक हम लोगों का वो बहुत कानपुर का नामो निशान एक तरफ से मिट गया। बहुत अच्छे थे कि हाँ कि हम लोग का एक कानपुर में कि राजू भैया यहाँ से गए हुए हैं, लेकिन उनके जैसा कोई वो ही नहीं था। बहुत अच्छे थे। मैं तब से आपको देख रहा हूँ, सुबह से दरवाजे पे थे, घर गए, अंदर बाहर है क्या? या हम लोग बचपन गए हैं ना, खेलते थे साथ में क्रिकेट खेलते थे राजू के साथ। हाँ, और कमेंट्री बोलते थे राजू कमेंट्री। अरे सब कुछ बचपन से हम लोग साथ किए हैं। अरे आज तो बहुत। अब रोइए आप, चलिए कुछ बताइए, चलिए रोइए। आप देख सकते हैं इनकी आंखें भरी आई। सभी के बचपन के मित्र थे भाई, हम लोगों से तो उम्र में वो बड़े आपके थे। कुछ यादें ऐसी हैं, कुछ ऐसी बातें जो आप बताना चाहें हमारी मीडिया? पहले आप आंसू भैया बहुत यादें हैं, क्या बताया जाए। एक यादें थोड़ी है, बहुत ज्यादा। हम लोग साथ में। देखिए, आप इनकी बात करते करते इनका गला भर आया, इनकी आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, देखिए पूरा जहां तक अगर कैमरा घुमाने की कोशिश की जाए, क्या महिला, क्या पूरी ये जो नज़ारा है, यही ऐसी 2-3 गलियों में है। क्योंकि अब जैसे जैसे खबरें फैलती जा रही वैसे वैसे यहाँ इनके फैंस का जमावड़ा लग रहा है। क्या बच्चे, क्या जिन्होंने इनको देखा है, कोई राजू चाचा, कोई राजू मामा, कोई राजू भैया, कोई गजोदर भैया, कोई कहता हमने क्रिकेट साथ खेला, कोई उनके स्ट्रगलिंग डेज के लोग उनके साथ थे, कई लोगों ने उनके साथ यहाँ इसी गली के, ये बताते हैं कि यहाँ एक पार्क हुआ करता था जहाँ इस वक्त मकान बना है, इस पार्क में खेला जाता था। और ये लोग जो यहाँ रहते थे, इनके जहन से वो तस्वीर उतर नहीं रही। मैं लौटूंगी अमित आपके पास।